अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ैप के एक और सॉफ्टवेयर ई बायो को डिस्कस करेंगे, जो कि बायोमेट्रिक कैश पॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ई बायो किसी भी पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ईज़ैप के अपने ही प्रोडक्ट ई पे, जो कि पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके साथ भी इंटीग्रेटेड है। मगर ऐसे तमाम इदारे जिनमें ऑलरेडी बायोमेट्रिक या मैनुअल अटेंडेंस मार्क की जाती है और वहाँ कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रन किया जा रहा है इन एक्टिविटीज़ को टैकल करने के लिए, तो ई बायो उन सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। ई बायो में किसी भी एम्प्लॉय को जो उसकी वेजेस बनती हैं, चाहे वो सैलरी है या ओवर टाइम है या ग्रेचुइटी है या किसी भी किस्म की कोई फेवर है, कोई बोनसेस हैं जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है, तो एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन के साथ उसको पेमेंट का दिया जाना एक टफ मरहला होता है। और बहुत सारे मामलात में पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं जिनमें एम्प्लॉय डिनाई करता है कि मैंने पेमेंट नहीं ली थी या मुझे थोड़ी दी गई थी। तो इन मामलात को डील करने के लिए ई बायो अपना रोल प्ले करता है। ई बायो किसी भी एम्प्लॉय की जितनी भी वेजेस बनती हैं वो ऑटोमेटिकली पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर उसकी मुकम्मल डिटेल लेकर आता है। जब एम्प्लॉय अपनी सैलरी या अपनी वेजेस लेने के लिए कैश मैनेजर के पास आता है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय उस बायोमेट्रिक मशीन पर अपना थंब, या उसके पास अगर कार्ड अवेलेबल है या उसकी फेस रिकग्निशन उस मशीन में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो किसी भी तरीकाकार से अपनी शनाख्त जब मशीन के साथ करेगा, तो ई बायो ऑटोमेटिकली पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर उसकी जितनी भी वेजेस बनती हैं उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। कैशियर उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए अपना कैश टैली करेगा, और एम्प्लॉय जब सेकंड थंब मशीन पर पुट करेगा, इट मीन्स कि अब वो वेरीफाई कर रहा है कि मैं अपनी जो पेमेंट है वो मैंने रिसीव कर ली है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय अपनी वेरिफिकेशन यानी डिजिटल सिग्नेचर के साथ इस बात को इंश्योर करवा रहा है और एडमिट कर रहा है कि मैंने पेमेंट खुद रिसीव की है। तो ई बायो के ओवरव्यू के लिए सबसे टॉप पर हमने मेन्यूज को प्लेस किया है, जिनमें कैश पॉइंट है, टाइम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के मेन्यूज हैं। कैश पॉइंट में हमारे पास किसी भी पेमेंट को इशू करने के लिए इशू पेमेंट की स्क्रीन अवेलेबल है, जहां फर्दर हमारे पास 5 या मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं जो भी उस इदारे की मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, ये जितनी टाइप ऑफ पेमेंट्स हैं उन सब को यहाँ पर प्लेस किया जा सकता है, ताकि सैलरीज अगर देने चाहते हैं तो उसके लिए हम वन प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, या सैलरीज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो डिस्प्ले पर आ जाएगा। और जब एम्प्लॉय अपना थंब पुट करेगा मशीन के ऊपर, तो उसका जो भी कोड है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट करेगा और उसकी जितनी भी सैलरी बनती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, अगर उसकी सैलरी प्रिपेयर हो चुकी है। और सेकंड थंब पुट करने पर उसकी सैलरी का जो स्टेटस है वो पेड हो जाएगा, और ई बायो अपने पास उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा कि किस वक्त किस एम्प्लॉय को किस मैनेजर ने कितनी पेमेंट दी थी। इसी तरीके से अगर हमने एडवांसेस पे करने हैं तो उसके लिए हमारे पास एडवांसेस का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पर अगर एम्प्लॉय एडवांस लेना चाहता था और वो टाइम ऑफिस, ये जो भी डेडिकेटेड पर्सन है, जब उनसे साइन करवा लेता है और एडवांस उनका अप्रूव कर दिया जाता है, तो वो एडवांस ऑटोमेटिकली लेने के लिए जब जाएगा कैशियर के पास तो वहाँ उसका रिकॉर्ड पहुँच चुका होगा, और जब वो अपना थंब पुट करेगा तो जितना भी उसका एडवांस अगर प्रिपेयर किया गया था तो वो यहाँ पर डिस्प्ले पर आ जाएगा, और सेकंड थंब पुट करने पर उसका जो एडवांस है वो भी पे हो जाएगा। थर्डली हमारे पास ओवर टाइम का ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर उसी तरीकाकार से जब एम्प्लॉय अपना थंब पुट करेगा, ये वेरीफाई करवाएगा, तो जितना उसका ओवर टाइम प्रिपेयर किया जा चुका था वो यहाँ पर उसको पे कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जितने भी ओवर टाइम्स ऑलरेडी अगर पे किए गए हैं या मल्टीपल ओवर टाइम्स बनते हैं, अगर एम्प्लॉय एक हफ्ते के बाद ओवर टाइम लेने के लिए आ रहा है अपने पूरे वीक के, तो उसके जितने ओवर टाइम्स बनते हैं वो सब यहाँ इस टेबल में हमारे पास डिस्प्ले पर अवेलेबल होंगे।
फोर्थ ऑप्शन हमारे पास लीव एनकैशमेंट का है, जो कि सेम इसी पैटर्न पर वर्क करते हुए जितनी भी एनकैशमेंट अवेलेबल है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, और ई बायो अपने पास उस पेमेंट को अगर वो अदा कर दी गई तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास ग्रेचुटी का है, जिसमें ग्रेचुटी की अपनी डिटेल के साथ जो भी उसके ऑप्शन और एट्रीब्यूट्स हैं वो सब यहाँ पर डिस्प्ले पर आ जाएंगे, और जितनी उसकी अमाउंट बनती है, लाइक अगर उसके पेएबल्स यहाँ पर 80,000 थे और उनके नीचे ब्रेक डाउन है, और उनकी कोई डिडक्शन है इस एम्प्लॉय की जिसमें उसने कोई एडवांस लिए हुए थे, कोई लोन थे, या किसी भी किस्म की कोई और डिडक्शन होनी थी, तो वो डिडक्शन होने के बाद जो अमाउंट बनती है उस अमाउंट को यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवा देगा, और सेकंड थंब पर उस अमाउंट को पे भी करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास कैश पॉइंट में ही पेमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं। जितनी भी सैलरीज पे की गई थी, अगर हम उनकी डिटेल देखना चाहें, चाहे शिफ्ट वाइज या हम स्पेसिफिकली कुछ एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड देखना चाहें, तो वो हम तमाम रिपोर्ट ई बायो से ले सकते हैं, जिसमें उस एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेजिग्नेशन और कितनी अमाउंट पे की गई थी, ये उसकी सारी एक समराइज रिपोर्ट हमारे पास सिस्टम रेडी कर देगा। इसी तरीके से अगर हम अपने पास एडवांसेस की रिपोर्ट देखना चाहें कि किस एम्प्लॉय ने कितना एडवांस लिया था, तो ये हमारे पास उसकी हिस्ट्री भी अवेलेबल है। ये वो पेमेंट्स हैं जो कि ई बायो के थ्रू एम्प्लॉयज़ को दी गई थी ओवर टाइम, और ओवर टाइम में ओवर टाइम से रिलेटेड डाटा जो भी था पे किया गया वो सब यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से टाइम ऑफिस में हम अगर हम चले जाएं, तो एम्प्लॉयर ने जब भी कोई एडवांस के लिए अप्लाई करना है या लोन लेना है, तो वो टाइम ऑफिस या जो भी उनके रिस्पेक्टिव मैनेजर हैं वहाँ जाएगा और अपना एडवांस के लिए रिक्वेस्ट पुट करेगा। उसका जो एडवांस है वो सिस्टम में इनपुट कर दिया जाएगा अगर वो अप्रूव हो चुका है। हम जितने भी एम्प्लॉय को एडवांस देना चाहें, हम इन वन गो भी अकाउंटेंट जो हैं वो इन वन गो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऐड करके उनको जो भी लोन देना चाहते हैं वो सिस्टम में इनपुट कर सकता है। जब कोई भी लोन सिस्टम में इनपुट कर दिया जाएगा, उसके बाद हमारे पास उसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो लोन्स रिपोर्ट में हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी, जहाँ फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन करके या किसी भी शिफ्ट वाइज देखना चाहें या ओवरऑल भी डेटा देखना चाहें, तो उसका ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ इनवॉइस नंबर, डेट और पेड बताता है कि एम्प्लॉय को एडवांस अप्रूव होने के बाद ई बायो से बायोमेट्रिकली पे भी कर दिया गया, और फिर उस पेमेंट के बाद नेक्स्ट सैलरी में जब उस शख्स से वो लोन या एडवांस वापस लिया जाएगा, तो यहाँ पर चूंकि हम उस लोन को ब्रेक डाउन ऑलरेडी कर चुके थे कि वो कितने इंस्टॉलमेंट्स में हमें वापस रिटर्न करेगा, अगर उसने अपनी पेमेंट रिटर्न कर दी है तो हमारे पास डिडक्टेड में यस आ जाएगा। लोन इशू करते वक्त हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनाना चाहते हैं। अगर हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 1 रखते हैं, इट मीन्स कि वो जो भी नेक्स्ट सैलरी है उसमें वो अपनी सैलरी से इस एडवांस को या लोन को डिडक्ट करवाएगा। हम इंस्टॉलमेंट्स 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स पर भी लेकर जा सकते हैं, जो कि रिस्पेक्टिव जो मंथ आएगा उसकी जो सैलरी बनेगी उसमें सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी से डिडक्ट करके फिर सैलरी उसको इशू की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास ऑप्शन है रन पोस्टिंग का, जिसमें हम किसी भी एम्प्लॉय की जो पोस्टिंग्स हैं उनको हम रन कर सकते हैं, जो कि अकाउंटेंट ने सिस्टम में इनपुट कर दी थी। उसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन या कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट है उसके अप्रूव होने के बाद सिस्टम में पोस्टिंग को जब रन किया जाता है, तो फिर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उस सारे डाटा की हो जाती है, और वो डाटा फिर रेडी हो जाता है कि उसको ई बायो से पे किया जा सके। हम किसी एक एम्प्लॉय की पोस्टिंग को भी रन कर सकते हैं, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हम उनकी पोस्टिंग को भी रन कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय
लीव करना चाह रहा है तो उसके लिए हमारे पास फुल एंड फाइनल का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको टिक करके उस एम्प्लॉय की पोस्टिंग जब रन की जाएगी तो उसकी जितनी भी अमाउंट्स प्रीवियस थी या कोई डिडक्शंस थी, तो वो प्रॉपर समरी बनाने के बाद जो भी नेट पेएबल बनता है उस एम्प्लॉय का, ई बायो ऑटोमेटिकली उसी फिगर को सामने लाएगा और वही पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यूजर्स राइट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर हम किसी भी यूज़र को राइट्स असाइन कर सकते हैं कि उसने किस मॉड्यूल पर वर्क करना है। अगर हमारे पास कोई कैशियर अवेलेबल है और हम चाहते हैं कि वो सिर्फ कैश पॉइंट्स के जो मेन्यू आइटम्स हैं उन पर वर्क करे, तो हम यहाँ से सिर्फ उन्हीं को चेक करेंगे, बाकी अनचेक कर देंगे। तो इस तरीके से ई बायो बायोमेट्रिक पेमेंट में अपना रोल प्ले करता है। तो आज के लिए ई बायो से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।